चलिए हम थोड़ा सा यहाँ बता रहे थे 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बटे ये लगभग इक्वल टू 0 हो गया तो ये नेग्लिजिबल आ जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस माइनस डेल्टा वाई बटे वाई इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए। अच्छा 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया तो प्लस माइनस डेल्टा ए बटे प्लस माइनस डेल्टा बी बटे बी ये रहा। अब हम बात करते हैं इसी को हम प्लस माइनस दोनों साइड से कॉमन लेके कैंसिल आउट अगर हम कर दें, प्लस माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें तो सीधा बचेगा डेल वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर इन वाई, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर इन ए, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर इन बी। प्लस माइनस कॉमन ले लिए तो केवल प्लस ही बचेगा। अब देखिए इसी को 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, दोनों ओर 100 से अगर गुना कर दें तो पुनः डेल ए बटे ए इंटू 100 प्लस डेल बी बटे बी इंटू 100। तो इसको बोलते हैं y में प्रतिशत त्रुटि, इसको बोलते हैं y में प्रतिशत त्रुटि, इसको बोलते हैं a में प्रतिशत त्रुटि, इसको बोलते हैं b में प्रतिशत त्रुटि। तो y में प्रतिशत त्रुटि बराबर a में प्रतिशत त्रुटि प्लस b में प्रतिशत त्रुटि। देखिए हम फिर से एक बार रिपीट कर दें, y इक्वल टू a प्लस बी था तो भी एरर इसी तरीके से ऐड हुआ था, y इक्वल टू a माइनस बी हुआ तो भी एरर इसी तरीके से ऐड हुआ, y इक्वल टू a इंटू बी हुआ तो भी एरर इसी तरीके से ऐड हुआ, y इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b हुआ तो भी एरर इसी तरीके से ऐड हुआ। अब है कि अंतर कहाँ आएगा? अंतर कहाँ आएगा? तो अब हम देखते हैं एक पावर वाला, देखते हैं क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए पाँचवें तरीके का इस तरीके का सवाल है y इक्वल टू ए टू द पावर n। कोई पूछेगा सर इस तरीके का फार्मूला कहाँ आएगा? जहाँ y कोमा ए ये सब भौतिक राशि है, y कोमा ए ये सब क्या है? भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये सब भौतिक राशि है। तो इस तरीके का जो फार्मूला होता है, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर, जैसे घनाभ का आयतन तो भुजा का क्यूब। तो ये पावर वाला फार्मूला भी देखने को मिलता है। तो y इक्वल टू ए टू द पावर n। तो इस तरीके में क्या होता है? कुछ नहीं, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक डिफ्रेंशिएशन मेथड से और दूसरा एक सिंपल मेथड। कुछ नहीं, इस तरीके का जब कभी भी आए तो प्लस डेल्टा, देख लिए कि हर जगह मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, प्लस में माइनस में। यहाँ जैसे गुना में भी रहता तो a इंटू ए कितना बार होता? n बार होता। तो ये सब त्रुटि में क्या होता? ऐड हो जाता, चूँकि गुना में रहने पे भी त्रुटि ऐड होता था। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं डेल्टा y बटे वाई, और ये n गुना n, अगर 2 रहता तो 2 बार गुना होता, 3 रहता तो 3 बार गुना होता, 4 रहता तो 4 बार गुना होता, तो 4 बार प्लस होता। ये n बार है तो n बार प्लस होगा, तो सीधा n आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा a बटे a। तो ये बोल देंगे जब पावर रहता तो पावर केवल आगे आके मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको बोलते हैं y में प्रतिशत त्रुटि, इसको बोलते हैं a में प्रतिशत त्रुटि। इसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा y बटे वाई इंटू 100 इज इक्वल टू n डेल्टा a बटे a इंटू 100। तो इसको हम लोग बोलते हैं y में प्रतिशत त्रुटि। क्या बोलेंगे? y में प्रतिशत त्रुटि बराबर n गुना a में प्रतिशत त्रुटि, a में प्रतिशत त्रुटि। इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई बोलेगा सर ये मेथड हमको अच्छा नहीं लगा, तो दूसरा मेथड बताएं। तो ऐसे ये आसान है, कुछ नहीं, पावर सीधे आ गया कि मल्टीप्लाई हो गया। कैसे हो गया? जैसे y इक्वल टू ए इंटू ए होता तो a इंटू ए 2 बार तो a स्क्वायर, तो ये पावर देखिए a इंटू ए 2 बार हुआ तो 2 बार प्लस होता, तो सीधे 2 आके गुना हो जाता। y इक्वल टू जैसे मान लो 3 हुआ तो a इंटू 3 बार होता तो a क्यूब, तो ये 3 बार प्लस होता तो a प्लस 3 है, तो पावर सीधे 3 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरीके से y इक्वल टू ए टू द पावर n है, तो n बार मल्टीप्लाई होगा ना, तो n सीधे आगे आके मल्टीप्लाई हम कर दिए। या सीधा याद रखेंगे कि y इक्वल टू ए टू द पावर n है, तो जो पावर होता है ना वो सीधे आगे आके मल्टीप्लाई में आ जाता है। कोई बोलेगा सर इस तरीके से हमको अच्छा नहीं लगता, तो आप एक और मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कर देंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy, और ये पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा n, और
ए टू द पावर n माइनस 1 और ये डी ए, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इस तरीके से पावर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, इस पर एक पावर घट जाएगा, पुनः डी ए, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई। अब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दें, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 यानी समीकरण 2/1, तो डी वाई बटे वाई इक्वल टू एन ए टू द पावर n माइनस 1 डी ए डिवाइडेड बाय ए टू द पावर n। अब देखिए ए टू द पावर n माइनस 1, जैसे यहाँ ए टू द पावर 3 रहेगा तो यहाँ ए टू द पावर 4 रहेगा, जैसे यहाँ ए टू द पावर 9 रहेगा तो यहाँ ए टू द पावर 10 रहेगा, मतलब एक ए जो है बच जाएगा। तो डी वाई बटे वाई इक्वल टू एन और ये बचेगा डी ए अपॉन ए। अब तो डी ए एक्चुअल में है क्या, डेल्टा जो है ए में परिवर्तन है या ए में त्रुटि है, डेल्टा वाई वाई में त्रुटि है, तो उसी तरीके से इसको भी हम वाई में त्रुटि बोलेंगे, क्योंकि डेल्टा वाई का भी मतलब वाई में परिवर्तन, डी वाई का भी मतलब वाई में परिवर्तन, इसको हम लोग प्रतिशत त्रुटि बोल सकते हैं। तो डी ए बटे ए इंटू 100, इसको जैसे लिखेंगे तो डेल्टा वाई की जगह यहाँ डी वाई आ गया, डेल्टा ए की जगह यहाँ डी ए आ गया, तो डी ए का भी मतलब चेंज इन ए। जब चेंज इन ए काफ़ी छोटा हो तो उसी को डी ए लिखते हैं, जब चेंज इन वाई काफ़ी छोटा हो तो डेल वाई काफ़ी छोटा हो तो उसी को हम डी वाई लिखते हैं। तो इसको बोलते हैं वाई में प्रतिशत त्रुटि, वाई में प्रतिशत त्रुटि बराबर एन इंटू ए में प्रतिशत त्रुटि, क्या बोलते हैं, ए में प्रतिशत त्रुटि। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब हम आगे का अगर प्रोसेस देखें, जैसे मान लीजिए कहीं अगर इस तरीके का फार्मूला आ जाए, जैसे मान लीजिए कहीं आ जाए गोले का आयतन, तो गोले का आयतन v बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये आगे में गुना का अंक आ जाए। तो इसी तरीके का हम एक जनरल फार्मूला देखते हैं, जैसे मान लीजिए जनरल फार्मूला में y इक्वल टू के ए टू द पावर n आ जाए, तो याद रखेंगे ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको सिंपल भगा देते हैं, कांस्टेंट टर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो ये पावर आके सीधे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डेल ए बटे ए, इसी को बोलते हैं y में अपेक्षिक त्रुटि, इसको बोलते हैं ए में अपेक्षिक त्रुटि। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरीके से आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा वाई में प्रतिशत त्रुटि, वाई में प्रतिशत त्रुटि बराबर एन इंटू ए में प्रतिशत त्रुटि, ए में प्रतिशत त्रुटि, इस तरीके से आ जाएगा। कोई बोलेगा सर ये मेथड हमको नहीं, डिफ्रेंशिएशन मेथड ही चाहिए, तो पुनः तुम डिफ्रेंशिएशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड यानी दोनों ओर अवकलित करने पर, दोनों ओर अवकलित करने पर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन भी हम लोग कर सकते हैं। दोनों ओर अवकलित कर दें तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वाई, के बाहर आ जाएगा, ये पावर आ गया मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पर एक घट जाएगा और ये डी ए, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। पुनः समीकरण 2/1 करेंगे, समीकरण 2/1 जैसे ही करोगे तो ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू, देखो क्या बचेगा, ये के एन ए टू द पावर n माइनस 1 डी ए और डिवाइडेड बाय ये के ए टू द पावर n, के से के कैंसिल, तो ये डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी ए अपॉन ए, अच्छा ये n आगे आके मल्टीप्लाई में ये रह जाएगा, तो यहाँ n पावर a पर पावर n माइनस 1 है, यहाँ a पावर n है, तो एक a बच जाएगा। इसी को बोलते हैं y में अपेक्षिक त्रुटि, इसको बोलते हैं a में अपेक्षिक त्रुटि। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो y में प्रतिशत त्रुटि बराबर, इसको बोलते हैं a में प्रतिशत त्रुटि, कुछ इस तरीके का रहेगा। तो कुछ नहीं, पावर केवल आगे एक मल्टीप्लाई हो जाता, कांस्टेंट टर्म को त्रुटि में कोई मतलब होता नहीं, ये सिंपल निकल दिया जाता। अब एक जनरल फार्मूला हम देखते हैं जिससे रिलेटेड सवाल खास करके 12th के एग्ज़ाम में या 11th के एग्ज़ाम में आता है, उस तरीके का। तो हमने अभी तक क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन में भी त्रुटि ऐड हुआ, डिवीज़न में भी त्रुटि ऐड हुआ, तो मल्टीप्लिकेशन में भी त्रुटि ऐड हुआ, डिवीज़न में भी त्रुटि ऐड हो गया, तो केवल कांस्टेंट टर्म जो है वो भाग गया, प्लस में भी त्रुटि ऐड हो गया। तो हम एक जनरल फार्मूले की बात करते हैं। अगर मान लीजिए y नाम का कोई भौतिक राशि आए तो y इक्वल टू रूट बी सी पर पावर 3/2 डी पर पावर -½ इस तरीके से आ जाए, तो इस तरीके का अगर कोई जनरल फार्मूला है, या मान लीजिए इतना ही अगर कोई फार्मूला है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ बोल देगा कि जहाँ
y, a तथा b ये सब भौतिक राशि है। y, a तथा b ये सब क्या है, ये सब भौतिक राशि है। कोई भी भौतिक राशि हो सकता है इस तरीके का जनरल वैल्यू। देखिए ये जो रूट b है, ये रूट b क्या होगा, तो रूट b को हम लोग b पर पावर हाफ तो लिख ही सकते हैं। b पर पावर क्या लिख सकते हैं, हाफ। तो एक बात और हम थोड़ा सा याद दिला दें पीछे वाला। देखिए मल्टीप्लिकेशन में भी त्रुटि को हमने ऐड किया था और डिवीज़न में भी हमने त्रुटि को ऐड किया था। एक्चुअल में जो डिवीज़न है इसको हम बारीकी से देखें तो a इंटू बी पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो ये जो पावर प्लस था तो भी त्रुटि ऐड हुआ और पावर माइनस हो जाने पे भी त्रुटि ऐड हो गया। कोई पूछेगा सर ये पावर माइनस हो जाने पे त्रुटि क्यों ऐड हो, क्योंकि त्रुटि का जो एक्चुअल सिंबल प्लस माइनस होता है ना, इसको प्लस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो भी ये माइनस प्लस, अब प्लस से मल्टीप्लाई कर दो तो भी प्लस माइनस। तो माइनस प्लस लिखिए कि प्लस माइनस लिखिए, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। इसलिए हम याद रखेंगे मल्टीप्लाई में भी त्रुटि ऐड होता है और डिवाइड है तो त्रुटि ऐड तो कर ही देंगे। पावर अगर निगेटिव भी है तो त्रुटि जुट जाएगा। तो हम इसको अब इस तरीके का फार्मूला है, यहाँ अगर जनरल लिखना चाहें तो सिंपली हम डेल वाई बटे वाई इक्वल टू डेल ए बटे ए, कुछ नहीं, सब जगह मल्टीप्लाई में है तो भी प्लस, डिवीज़न में है तो भी प्लस, मल्टीप्लिकेशन में है तो भी प्लस, पॉजिटिव पावर है तो भी प्लस, निगेटिव पावर है तो भी प्लस। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो a बटे b ये पावर ऊपर जाके निगेटिव हो गया था तो भी तो एरर जुटा ही था। कोई पूछेगा सर निगेटिव पावर कैसे ऐड हो जाता, तो उसके बारे में भी हम आगे इन डिटेल से और बात कर लेंगे। तो देखो डेल a बटे ये जो पावर है केवल आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू डेल b बटे b, और ये पावर आ गया मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 और ये डेल सी बटे सी। इसी को अगर दोनों ओर 100 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपेक्षिक त्रुटि में आ गया। तो y में आपेक्षिक त्रुटि, a में आपेक्षिक त्रुटि, b में आपेक्षिक त्रुटि, ये c में आपेक्षिक त्रुटि। अगर दोनों ओर 100 से गुना कर दें तो दोनों ओर 100 से जैसे ही गुना कर दिए ये 100 से, तो ये हो जाएगा डेल्टा a बटे a इंटू 100 प्लस हाफ इंटू डेल्टा b बटे b इंटू 100 और ये प्लस 3/2 प्लस 3/2 और ये डेल्टा c बटे c इंटू 100। ये इस तरीके से इसको बोलते हैं y में प्रतिशत त्रुटि। तो y में प्रतिशत त्रुटि बराबर लिखेंगे a में प्रतिशत त्रुटि प्लस हाफ, इसको बोलेंगे b में प्रतिशत त्रुटि। क्या बोलेंगे, b में प्रतिशत त्रुटि प्लस 3/2 c में प्रतिशत त्रुटि, c में प्रतिशत त्रुटि। तो कुछ नहीं, क्या किया हमने, मल्टीप्लाई में है तो भी एरर ऐड हुआ, केवल पावर जो है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। इस तरीके का एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं इस तरीके से आ जाए कि कोई एक भौतिक राशि है p और p बराबर है a पर पावर 1/2, c पर पावर -3/2 और d पर पावर मान लीजिए 4 आ जाए और b पर पावर 3/2 इस तरीके से आ जाए, या मान लीजिए 4/3 आ जाए। कितना आ जाए, 4/3। तो इस तरीके का अगर कोई फार्मूला आ जाए, यहाँ पूछ देगा कि ABCD क्या है, तो ABCD जहाँ p, a, b, c तथा d ये सब के सब क्या है, तथा d ये सब भौतिक राशि हैं। कोई अदर भौतिक राशि हो सकता है। तो हम पहले ही बोल के रखे हैं कुछ भी हो, कोई भी भौतिक राशि हो, प्लस हो माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो, सब ऐड होता है, केवल पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता। तो इसको अगर लिखेंगे तो डेल p बटे p इक्वल टू कुछ नहीं, पावर आगे आके आँख मूंद के मल्टीप्लाई करते चलिए, तो हाफ डेल्टा a बटे a प्लस डेल्टा, अच्छा प्लस ये पावर कितना था 3/2
डेल्टा सी बटे सी। कोई बोलेगा सर ये निगेटिव पावर, निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे त्रुटि ऐड ही हो जाएगा। अगर यहाँ निगेटिव रख भी देंगे ना तो भी ऐड हो जाएगा, क्यों? चूँकि त्रुटि का सिंबल प्लस माइनस होता है, यहाँ भी सिंबल प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करो कि प्लस मल्टीप्लाई करो, अंतिम में प्लस आ ही जाएगा। तो सीधा पॉजिटिव पावर हो, निगेटिव पावर हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में, उससे कोई मतलब नहीं, सीधा पावर आके मल्टीप्लाई करेंगे। अब पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव पावर हो या निगेटिव पावर हो। जैसे यहाँ y इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी था, तो ए डिवाइडेड बाई बी था तो इसको लिख सकते हो y इक्वल टू ए इंटू बी पर पावर -1। तो यहाँ भी पावर -1 है, माइनस मल्टीप्लाई करने के बावजूद भी तो त्रुटि में ऐड हो गया था। तो उसी तरीके से केवल पावर आगे आके मल्टीप्लाई करते चलेंगे, तो 4 डेल्टा डी बटे डी और प्लस डेल्टा बी बटे बी, और ये पावर आगे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 4/3। अगर इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा पी बटे पी इक्वल टू 100, ये हाफ डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 प्लस 3/2 इंटू डेल्टा सी बटे सी इंटू 100 प्लस 4 इंटू डेल्टा डी बटे डी इंटू 100, और ये प्लस 4/3 इंटू ये डेल्टा बी बटे बी इंटू 100। तो इसको क्या बोलेंगे, हाफ इंटू ए में प्रतिशत त्रुटि, ये क्या आएगा प्लस ए में प्रतिशत त्रुटि, ए में प्रतिशत त्रुटि, और ये प्लस 3/2 इसको क्या बोलेंगे, तो सी में प्रतिशत त्रुटि, सी में प्रतिशत त्रुटि, और प्लस 4 इसको क्या बोलेंगे, तो डी में प्रतिशत त्रुटि, डी में प्रतिशत त्रुटि, और इसको क्या बोलेंगे 4/3 इंटू बी में प्रतिशत त्रुटि। इस तरीके का सवाल आता है। तो सवाल किसी भी तरीके का हो, अब लगभग हर तरीके का सवाल बन जाएगा। अब हम कुछ एक सवाल इस पे एग्जाम्पल करवा देते हैं कि एक आधे एग्जाम्पल किस तरीके का बनेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि y इक्वल टू या p, जैसे मान लीजिए एक जगह एक इक्वेशन दे दे कि कोई भौतिक राशि p है और ये है a इक्वल टू b पर पावर 3/2 और c पर पावर -12, इस तरीके का, या c पर पावर ½ या 3/4, इस तरीके का अगर कोई फार्मूला दे दिया। अब पूछेगा कि जहाँ ए में पर, यहाँ स्पष्ट रूप से बोल देगा y कोई भौतिक राशि है जो भौतिक राशि ए बी सी पर निर्भर करती है, और इसका जो संबंध है p इक्वल टू दिस मच है, मतलब इतना दिया हुआ है। यहाँ पूछ देगा जहाँ p, a तथा b ये सब भौतिक राशि है जिसमें प्रतिशत त्रुटि क्रमशः मतलब ए में जो प्रतिशत त्रुटि है 2% है, बी में जो प्रतिशत त्रुटि है वो 4% है, और सी में जो प्रतिशत त्रुटि है वो भी 4% है। क्या बोलेगा, ए में प्रतिशत त्रुटि ए, बी तथा सी में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2%, 4% और 4% दे दिया है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा y मतलब p, a, b तथा c ये सब भौतिक राशि है जिसमें भौतिक राशि p का संबंध a, b, c से इस तरीके का संबंध है, या भौतिक राशि के बीच का संबंध कुछ इस तरीके का है। a, b, c में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2%, 4% और 4% दिया है, तो p में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। अगर p में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने दे दिया, सीधा हम पुरानी वाली बात याद करेंगे। इस तरीके से हम करते थे कि गुना में भी था तो भी प्लस, डिवाइड में था तो भी प्लस, तो डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 प्लस 3/2 इंटू डेल्टा बी बटे बी इंटू 100 प्लस 3/4 इंटू डेल्टा सी इंटू बटे सी इंटू 100। तो इसको बोलते हैं पी में प्रतिशत त्रुटि। क्या बोलते हैं, पी में प्रतिशत त्रुटि। कुछ नहीं, इस तरीके का सवाल जब कभी भी हो तो हम स्पष्ट रूप से बोले थे पावर के बल आ गया कि मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए में प्रतिशत त्रुटि, तो ए में प्रतिशत त्रुटि तो लिख देते हैं पहले शब्द में, ए में प्रतिशत त्रुटि प्लस 3/2 इंटू ये क्या है, बी में प्रतिशत त्रुटि, बी में प्रतिशत त्रुटि प्लस 3/4, और ये क्या है, सी में प्रतिशत त्रुटि, सी में प्रतिशत त्रुटि कुछ इस तरीके का आ गया। तो ए में प्रतिशत त्रुटि कितना, तो 2% प्लस 3/2 इंटू बी में प्रतिशत त्रुटि कितना, तो 4% प्लस
3/4 और सी में प्रतिशत त्रुटि कितना, तो ये भी 4%, तो 2 दूना 4, तो ये 2% प्लस 6% और 4 से 4 कट गया एक बार में, तो 3%, तो 2 6 3 9 2 11%, तो टोटल पी में जो प्रतिशत त्रुटि आएगा ये 11% आएगा। तो इस तरीके का हम सवाल और भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए और भी अगर एग्जाम्पल हो कि y इक्वल टू a b पर पावर -12 और c पर पावर 2, इस तरीके का कोई भौतिक राशि है और मतलब y, a, b, c ये सब कोई भौतिक राशि है और y इक्वल टू इस तरीके का कोई संबंध दिया है। इसमें बोल देगा कि a में जो प्रतिशत त्रुटि है, a में प्रतिशत त्रुटि मान लीजिए 1% दिया है और ये त्रुटि के बारे में बात कर रहे हैं, और b में प्रतिशत त्रुटि मान लीजिए 4% दिया हो, b में प्रतिशत त्रुटि कितना परसेंट, 4% दिया हो, और c में प्रतिशत त्रुटि मान लीजिए 2% दिया हो, तो इस तरीके से बोलेगा कि y, a मतलब कोई भौतिक राशि y है जो भौतिक राशि a, b, c पर निर्भर करता है, जिसका संबंध इस तरीके से है a, b, c, a, b तथा c में जो प्रतिशत त्रुटि है क्रमशः 1%, 4% और 2% है। तो y में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें, तो पुनः कुछ नहीं, वही पुराने वाली बात हम याद दिलाएंगे, डेल a बटे पावर प्लस में हो या माइनस में हो, त्रुटि में हमेशा प्लस होता, केवल पावर आ गया कि मल्टीप्लाई हो जाता, केवल पावर आ गया कि क्या हो जाता, मल्टीप्लाई हो जाता। यहाँ पावर 2 है तो 2 आ गया कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डेल सी बटे सी। तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल वाई बटे वाई इंटू 100 इक्वल टू डेल ए बटे ए इंटू 100 प्लस हाफ इंटू डेल बी बटे बी इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल सी बटे सी इंटू 100। तो इसको बोलते हैं y में प्रतिशत त्रुटि। तो y में प्रतिशत त्रुटि बराबर कितना हो जाएगा, a में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा, a में प्रतिशत त्रुटि प्लस ये हाफ, और इसको क्या बोलेंगे b में प्रतिशत त्रुटि, b में प्रतिशत त्रुटि प्लस 2 इंटू सी में प्रतिशत त्रुटि, सी में प्रतिशत त्रुटि। तो a में प्रतिशत त्रुटि कितना, तो 1%, और b में प्रतिशत त्रुटि है 4%, और c में जो प्रतिशत त्रुटि है 2%। तो 2 दूना 4, तो 1%, 2%, 4% प्लस 4%, तो 4 2 6 1 7। तो टोटल y में जो प्रतिशत त्रुटि आया 4% का आया। कोई पूछेगा सर ये डेल सी बटे सी इंटू 100 या डेल बी बटे बी इंटू 100 को बी में प्रतिशत त्रुटि सी में प्रतिशत त्रुटि कैसे लिख देते हैं, तो आपको हम कई बार बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि बी है, इसमें त्रुटि डेल्टा बी आ गया, अगर इकाई भौतिक राशि होता तो त्रुटि कितना आता, तो डेल्टा बी इंटू बी, इसी को रिलेटिव एरर इन बी यानी बी में अपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। अगर इसी में 100 में जो परिवर्तन आता है उसी को तो प्रतिशत त्रुटि बोलते हैं। तो डेल्टा बी बटे बी इंटू 100 ये क्या हो गया, बी में प्रतिशत त्रुटि। उसी तरीके से डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 क्या हो जाएगा, ए में प्रतिशत त्रुटि। डेल्टा सी बटे सी इंटू 100 क्या हो जाएगा, सी में प्रतिशत त्रुटि। तो अब एक आध सवाल और हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई घन है और घन की भुजा दी हुई है, घन की भुजा दी हुई है। जैसे मान लीजिए कोई घन है और घन का क्या दिया हुआ, भुजा दिया हुआ है। तो घन की जो भुजा है मान लेते एल है, एल बराबर दे दिया 20 ± 2 सेंटीमीटर। तो इसमें घन की भुजा का जो मापांक दिया है, इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि घन के भुजा में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। तो देखिए घन के भुजा में प्रतिशत त्रुटि अगर पूछ दिया, घन के भुजा में प्रतिशत त्रुटि तो कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा एल बटे एल इंटू 100, मतलब ये डेल्टा एल प्लस माइनस साइन के साथ जो है ये क्या त्रुटि है। तो भुजा में त्रुटि कितना, तो +-2 बटे प्लस माइनस साइन के साथ जो कोई भी है वो क्या त्रुटि, तो +-2 बटे 20 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो ये कितने बार में कटेगा, तो 20 5 100, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस, तो ये प्रतिशत में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो +-10%, यानी त्रुटि यहाँ कितना आ गया 10% का आ गया। तो हालांकि ये 10% का त्रुटि काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कि इसी तरीके से घन का भुजा अगर दिया रहेगा
100, जैसे मान लीजिए कि भुजा दिया रहेगा 100 भुजा, जैसे मान लीजिए घन का भुजा ए दे दिया, ए बराबर दे दिया 100 ±1 सेंटीमीटर। तब पूछेगा बताओ ए में प्रतिशत त्रुटि कितना, यानी भुजा में प्रतिशत त्रुटि कितना। तो भुजा में प्रतिशत त्रुटि जब कभी भी निकालेंगे तो देखो रीडिंग के लिए बताए थे L ± डेल एल या A ± डेल ए। यहाँ जो प्लस माइनस का सिंबल है ये क्या, यही तो त्रुटि। तो यहाँ प्रतिशत त्रुटि की बात हो तो डेल A बटे A इंटू 100 करेंगे, डेल A बटे A इंटू 100। तो डेल A का वैल्यू है कितना 1 इंटू 100, 1 डिवाइडेड बाई 100, और ये 100 फार्मूले वाला, चूँकि वास्तविक वैल्यू ये 100 और त्रुटि कितना तो 1, तो 100 से 100 कैंसिल, तो ये 1%। अगर इसी में पूछ देगा कि घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें, घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि, तो घन के आयतन में अगर प्रतिशत त्रुटि की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाँ घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि, तो घन का जो फार्मूला होता है कि AQ, तो पावर आ गया कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो घन का आयतन पहले हम निकाल लेते हैं, घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, तो A का क्यूब, तो इसको क्या करेंगे तो डेल V बटे V, अब पावर आ गया कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल A बटे A। अगर इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो प्रतिशत में बदल जाता था, तो डेल्टा V बटे V इंटू 100 इक्वल टू T3 इंटू ये डेल A बटे A इंटू क्या कर देंगे 100। ये क्या हो गया V में प्रतिशत त्रुटि, तो V में प्रतिशत त्रुटि बराबर हो गया 3 गुना A में प्रतिशत त्रुटि, तो A में प्रतिशत त्रुटि, तो A में प्रतिशत त्रुटि कितना निकाल चुके हैं तो 1%, तो 3 गुना 1%, ये टोटल कितना हो जाएगा 3%। अगर इसी में पूछे कि इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें 6 गुना भुजा स्क्वायर होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को अगर S मान लें तो S बराबर 6 इंटू A का स्क्वायर। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल में पूछ देगा कि त्रुटि कितना होगा तो इसको क्या लिखेंगे डेल S बटे S। याद है ये गुना का अंक कोई मतलब नहीं होता था, तो गुना का अंक सिंपल भाग जाएगा और पावर का अंक आ गया कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डेल्टा A बटे A। इसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल S बटे S इंटू 100, 2 इंटू डेल A बटे A इंटू 100। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं S में प्रतिशत त्रुटि, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि। तो पृष्ठीय S में प्रतिशत त्रुटि यानी सरफेस एरिया में प्रतिशत त्रुटि बराबर 2 इंटू भुजा में प्रतिशत त्रुटि, भुजा में प्रतिशत त्रुटि। तो भुजा में प्रतिशत त्रुटि कितना आ गया तो 1%, तो 2 गुना 1%, ये कितना हो जाएगा 2%। पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2% की त्रुटि आया, आयतन में 3% का त्रुटि आ गया था। कितने परसेंट का है, 3% का। इसी तरीके से और भी पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए वृत्त का कहीं त्रिज्या दिया है और त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि मान लीजिए डायरेक्ट दे दिया 2%, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, आर में प्रतिशत त्रुटि, आर में प्रतिशत त्रुटि कहीं मान लीजिए डायरेक्ट दिया हुआ कि त्रिज्या में 2% की त्रुटि है। तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि अगर पूछ देगा तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। तो आर में प्रतिशत त्रुटि अगर 2% का, तो ए बराबर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या है गुना का अंक, तो ये सिंपल क्या होगा भाग जाएगा। तो डेल ए बटे ए इंटू 100, ये जो गुना का अंक कॉन्स्टेंट के जगह आता था ये सिंपल भाग जाएगा, पावर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डेल आर बटे आर इंटू क्या हो जाएगा 100। तो इसको बोलते हैं ए में प्रतिशत त्रुटि। तो ए में प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना आर में प्रतिशत त्रुटि, आर मतलब त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि बराबर 2 गुना आर, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि तो 2%, ये भी हो जाएगा तो 2 दूना 4% की त्रुटि आ जाएगा। अगर इसी में कोई पूछेगा सर परिमाप में कितनी प्रतिशत की त्रुटि होगी, तो वृत्त का जो परिमाप होता है P बराबर 2 पाई आर होता है। तो यहाँ जो है 2 पाई, ये भी गुना का अंक है, तो ये भी सिंपल क्या होगा भाग जाएगा। ये गुना का अंक का त्रुटि में कोई मतलब होता नहीं, तो सीधा डेल आर बटे आर इंटू 100। तो मतलब P में जो प्रतिशत त्रुटि आएगा यानी पेरीमीटर यानी परिमाप में जो यहाँ प्रतिशत त्रुटि आएगा, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि के क्या आएगा बराबर आएगा, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि के बराबर आएगा। तो त्रिज्या में 2% है तो परिमाप में भी 2% का ही त्रुटि रहेगा। तो सीधा याद रखेंगे त्रुटि में केवल पावर का अंक आ गया कि मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये जो गुना का अंक है ये गुना उना के अंक का त्रुटि में कोई वैल्यू नहीं है।
पावर जो निगेटिव पावर हो, पॉजिटिव पावर हो, सब आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन में भी त्रुटि ऐड होता था, डिवीज़न में भी त्रुटि ऐड होता था। इन सब बातों को याद रखेंगे। आज भर इतना ही छोड़ते हैं। अब अगले क्लास में हम एरर से रिलेटेड कुछ सवाल अगर करवाना होगा तो करवा देंगे। और सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक और एक अप्रॉक्सीमेशंस का कुछ थ्योरी बच गया है, जिसको कि हम अगले क्लास में देखेंगे।